एक सेंट्रल जेल में मोटू नाम का एक कैदी रहता था। वो बहुत बड़ा भूखड़ था। वो जेल की रसोई में घुसकर कैदियों के लिए बनाए खाने को खा लेता था। एक दिन इंस्पेक्टर मोटू से, हम तुम्हारे अच्छे रवैये को देखकर ना तुम्हें वक्त से पहले ही रिहा कर रहे हैं। असली वजह तो तुम जानते हो ना। तुम्हारी वजह से जेल में फूड बजट बढ़ रहा है। हमारे ऑफिसर्स कह रहे हैं कि मैं पैसे खा रहा हूँ। तुम ऐसे दूसरों के गुनाहों को अपने सर डालकर बार बार सिर्फ जेल में खाने के लिए आ रहे हो। अगर तुम दोबारा इस जेल में आए तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मोटू उसकी बात सुनकर दुखी हुआ। मोटू अपने गांव आया। उसे बहुत भूख लगने लगी। क्या करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगा। वहाँ चौपाल के पास एक बाबा सोए हुए थे। उनके बगल में एक थैला पड़ा था। मोटू उसके पास गया और उस थैले में हाथ डालकर देखा तो उसमें एक काले रंग का लड्डू था। वो उसे बाहर निकालकर, अरे वाह, लड्डू मिल गया, समझकर एकदम में निगल गया। इतने में वो बाबा नींद से उठे। अरे निकम्मे, कहीं तूने क्या कर दिया रे? माफ करती स्वामी जी, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपका लड्डू खा लिया। ऐसा कह के पुकारा। वो लड्डू नहीं है रे, वो शक्तियों से बना हुआ एक जादुई चूरन है। मैं जिंदगी भर मेहनत करके जिस चूरन को कमाया, तुमने उसको एक ही सेकंड में निकल लिया। ऐसा कहकर उसे खूब मारा। मोटू वहाँ से भाग निकला। मोटू एक जगह पर रुककर, वैसे इस चूरन का क्या चमत्कार हो सकता है? ऐसा सोच ही रहा था, तभी एक औरत मंदिर से वापस लौट रही थी। बेटा, ये प्रसाद ले लो। हाँ, दो माँ जी, मुझे दो। ये कहकर हाथ आगे बढ़ाया, पर वो हाथ अचानक से लंबे होने लगे। औरत वहाँ ये सब कुछ देखकर जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग निकली। ओहो, तो ये बात है। अब से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मोटू सीधे एक होटल के पास गया। जाकर एक टेबल पर बैठ गया। उसके टेबल के बगल वाले टेबल पर वेटर ने तंदूरी चिकन लाकर रखा। बाद में वो मोटू के पास आया और कहा, क्या लेंगे सर? मेरे दोस्त आएंगे, 10 मिनट जरा ठहर जाओ। ठीक है कहकर वे वहाँ से चला गया। तभी मोटू अपनी टेबल के नीचे गया और बगल की टेबल पर बैठा आदमी पानी पीने लगा। तो मोटू ने अपने हाथ को बढ़ाया और उस टेबल पर रखे तंदूरी चिकन को उठा लिया। मोटू ने इस तंदूरी चिकन को झट से खा लिया, फिर उठकर कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी को ये समझ नहीं आया कि उसका चिकन कहाँ गया और वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। वेटर के आते ही, अरे भाई, मेरा चिकन कहाँ गया है? जी, मैंने तो अभी यहाँ ला के रखा था। इतना चिकन एकदम से कैसे खा लिया? हाँ, मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा भाई। ऐसा कहकर सर पकड़ लिया। उसके जाने के बाद एक लड़की आकर उसी टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वेटर ने उस लड़की के टेबल पर एक बड़ा आइसक्रीम का कप लाकर रखा। मोटू फिर से टेबल के नीचे गया और उस लड़की के फोन में कोई मैसेज आया था, तो वो लड़की मैसेज देखने लगी। मोटू अपने हाथ को फैलाकर आइसक्रीम को उठा लिया। पूरा आइसक्रीम चट कर गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस लड़की को ये समझ ना आया कि उसका आइसक्रीम कहाँ गया। मोटू उठकर दूर खड़े वेटर से, आज का प्रोग्राम कैंसिल भाई, हम कल आएंगे। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे मोटू आए दिन होटल में आता, टेबल में घुसकर बगल में बैठे लोगों के टेबल पर पड़े खानों को चुराने लगा। एक दिन होटल के मालिक ने ये सब गौर से देखा। सब लोगों ने आकर मोटू को पकड़ लिया और उसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया। मोटू फिर से सेंट्रल जेल में आ गया। क्यों रे पेटू, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? वैसे तुम्हें खाना चोरी करने के लिए तुम्हें सेंट्रल जेल क्यों भेजा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मुझे खाने की चोरी करने के लिए नहीं सर, मैंने काला जादू सीखा है। इनका कहना है कि मुझसे समाज को खतरा है, इसलिए मुझे सेंट्रल जेल भेजा है। अब से मैं जिंदगी भर इसी जेल में खुशी से जीऊंगा।